आसाम के डिब्रूगढ़ में बबलू भगत अपने दादी के साथ रहता था। बाबूराव के पिताजी नौकरी के लिए आसाम में 20 साल से रहने के कारण बाबूराव की पढ़ाई, स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई भी आसाम में हुई थी। बाबूराव को उस घर में सब लोग बबलू करके बुलाते थे। बबलू बचपन से ही खाने का शौकीन था, इसलिए उसकी दादी उसको 3 टाइम के खाने के अलावा और भी खाने की चीजें बनाकर देती थी। अपने नातू को प्यार से देती थी। बबलू को भी खाना दिखा तो उसको खाने के लिए उतावला होता था। तभी बबलू के माँ बाप उसको इतना खाना ठीक नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है करके चिल्लाते रहते हैं। पर उसकी दादी रुक्मिणी देवी चुप नहीं रहकर, इस उम्र में नहीं खाया तो कब खाएगा, छोटे बच्चे को नजर मत लगाओ करके और 4 तरह के खाने की चीजें बबलू को खिलाती थी। इतना कि डिब्रूगढ़ में बबलू रुक्मिणी देवी दादी दोनों ही क्यों रह रहे थे बोले तो महीने भर पहले ही पिताजी की तमिलनाडु में ट्रांसफर होने से बबलू के माँ बाप जल्दबाजी में फ्लाइट से चले गए। जाने से पहले बबलू और रुक्मिणी को आने के लिए 1 महीने बाद ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। घर किसी को किराए पर दे दो बताकर जाते हैं। माँ बाप बताए सो काम सब करने के बाद लगेज को पार्सल में बुक करके बबलू दादी के साथ में ट्रेन में चढ़ता है। उसके पहले दिन रुक्मिणी देवी किचन में नहीं दिखती है। सुबह से शाम तक नाती के लिए ट्रेन में खाने के लिए आलू टिक्की, पापड़ चाट, सलाद, चिक्की, वड़ा पाव, गोभी पराठा, ऐसे बहुत सारे खाने के वस्तुएं, ऐसे 25-30 तरह के वैरायटी बनाकर पहले ही इस कोने से उस तक जाने का ट्रेन की यात्रा है। कम से कम 80 घंटे की यात्रा करना है। उतने घंटे लगेंगे सुना है, 3 दिन के ऊपर लगेंगे। वो बबलू को खाने के लिए कुछ नहीं रहा तो बच्चा परेशान नहीं होगा क्या? ऐसा सोचकर खाने की चीजें के बड़े बड़े गठरी बांधकर नातू के साथ ट्रेन में चढ़ती है। ट्रेन की यात्रा शुरू हो जाती है। ट्रेन चढ़ने के बाद S4 के डब्बे में बैठने के बाद रुक्मिणी देवी, ए बेटा, थोड़ी देर ऊपर के बर्थ पर सोकर रेस्ट ले ले बेटा। तेरे पिताजी ने बताए सो पूरा काम करके थक गया होगा, ऐसा कहती है प्यार से। बबलू ठीक है दादी माँ कहकर ऊपर के बर्थ पर चढ़ता है। ट्रेन की स्पीड बढ़ने से समोसा समोसा कहते हुए समोसे प्लेट में रखकर एक व्यक्ति आता है। ऊपर के बर्थ से बबलू वो समोसा देखते ही, दादी माँ समोसा समोसा खाऊंगा, समोसा खाऊंगा दादी माँ, ऐसा कहता है। रुक्मिणी देवी, अरे मैं ये तो भूल गई, सब बनाई पर समोसा बनाना भूल गई, खा बेटा करके समोसा खरीद कर देती है। बबलू वो खाते हुए बैठ जाता है। आखिर में समोसा खत्म हो रहा था। तब ब्रेड बटर जाम कहते हुए थाली कंधे पर रखकर एक व्यक्ति आता है। तो बबलू दादी माँ कहता है तो रुक्मिणी देवी गोभी पराठा खा कहती है पोटली खोलते हुए, ये खाने के बाद वो खाऊंगा, ऐसा कहता है। तुरंत दादी माँ हूँ कहते हुए वो भी खरीद कर देती है। बबलू वो खाकर मुंह पोंछ रहा था तो बटर आइसक्रीम कहते हुए और एक व्यक्ति आता है। 2 आइसक्रीम खरीद कर देती है। इतनी देर से ये सब देख रहे बोगी में इनके बाजू में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कुछ लोग हंसते हुए रुमाल से मुंह छुपा रहे थे। एक बुजुर्ग, आप लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले कुछ खाना खाकर नहीं आए क्या? बच्चा बहुत भूखा लग रहा है, ऐसा कहता है। तो रुक्मिणी देवी, क्या है क्या जी, वो बचपन से ही ऐसा है। थोड़ी सी भूख लगी तो तड़पने लगता है, इसलिए उसके जेब में पर्स रहा तो उसको दिखा, वो सब खरीद कर खा लेता है, इसलिए पर्स मेरे पास ही रख लेती हूँ, ऐसा कहती है। सामने के सीट पर बैठी एक बुजुर्ग औरत, इन गठरियों में सब क्या है करके पूछती है। तो रुक्मिणी देवी, 3 दिनों की यात्रा है ना दीदी, ऐसे ट्रेन में आए तो सब खाते गए तो बच्चे की सेहत खराब नहीं होगी क्या? इसलिए घर पर ही सब खाने की वस्तुएं बनाकर थोड़ा ज्यादा ही लेकर आई, ऐसा कहती है। इतने में गरमा गरम बट्टा ले लो, बट्टा बट्टा कहते हुए आता है। वो सुनकर बबलू, दादी माँ, ऐसा कहता है। तो वो बुजुर्ग, ओहो खरीद कर दो, ऐसा कहता है। उस बात पर दादी थोड़ा आगे पीछे सोचकर, 3 बुट्टे नहीं खरीदूंगी, एक ही खरीद कर दूंगी, ऐसा कहती है और एक खरीद कर देती है। वो बुजुर्ग महिला, अरे हाँ, तुम तो ट्रेन में का कचरा खाना पड़ेगा करके आपने इतना सारा खाना चीजें लेकर आए, अभी ये और वो सब चीजें खा रहा है ना, ऐसा कहती है। तो वो सुनकर बाजू के विंडो पर बैठी लड़की, हमारी बकरी भी ऐसे ही खाती है, ऐसा कहती है जोर से। तो उस लड़की की माँ चुप हो जा कहती है। इतने में बोगी के एक सिरे से केले लाओ, केले केले कहते हुए आवाज सुनाई देती है। बबलू केले खाकर जमाई लेता है। वहाँ पर के सब लोग बबलू की तरफ बड़े अजीब तरह से देख रहे थे। इतने देर से बबलू नॉन स्टॉप होकर खा रहा था तो इसका पेट फूल गया है ऐसे फील हो रहे थे। ट्रेन और 2-3 घंटे का सफर करती है।
इतने देर में बबलू सोकर उठ जाता है। रात में 8 बजते हैं। इतने में ट्रेन अचानक आवाज करके रुक जाती है। सब लोग क्या हुआ करके खिड़की से देख रहे थे। बाहर उजाला नहीं होकर अंधेरा था। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। बोगी में उस सिरे पर का लड़का क्या हुआ करके गाड़ी से पूछकर आता हूं करके ट्रेन से उतरता है। कुछ देर के बाद आकर 1 किलोमीटर आगे की ब्रिज पर गुड्स गाड़ी पटरी से उतरकर वहीं रह गई है। वो गाड़ी को निकलकर अपनी गाड़ी सिग्नल देना बोले तो रात के 12 बजेंगे ऐसा बोल रहे हैं करके बताता है। तुरंत बोगी में हलाहल मच जाता है। आने वाले स्टेशन पे फूड पैकेट खरीदेंगे करके सोचे थे, अब कैसे? और 4 घंटे बोले तो बच्चे भूख से तिलमिलाएंगे। ट्रेन में खाने की चीजें बेचने वाली भी नहीं है बोलकर एक व्यक्ति और एक व्यक्ति ब्रेड का पैकेट तो भी लाना था करके बोलते हुए बोगी में रहने वाले ऐसे बिलक रहे थे। बबलू ऊपर से बस से नीचे उतरकर दादी माँ लाइसो खाने की चीजें इधर दो ऐसा कहता है। दादी माँ जब तो पेट भरकर खाया था ना तूने, ऐसा कहती है। तो बबलू मेरे लिए नहीं दादी माँ, तुम इस बोगी में सभी बच्चों को एक गठरी में का टिफिन बना के दो। बचे हुए 4 गठरी को मैं बाजू के बोगी में जाकर भूख से रो रहे बच्चे को बांट कर आता हूँ करके गठरी लेकर जाता है। वो बुजुर्ग आदमी और औरत तुम्हारा ना तो भूख की बीमारी से परेशान हो रहा है, पर सामने वाले की तकलीफ दूर करने का अच्छा दिल है उसके पास करके उसकी तारीफ करता है। दादी माँ बबलू की तारीफ सुनकर बहुत गर्व से फूली नहीं समाती। एक गांव में एक व्यक्ति 4 चक्के वाली गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम लड्डू था। वो एक घर के आगे रुककर माँ जी मैं लड्डू हूँ, कुछ है तो दे दो माँ करके चिल्लाता है। तब एक औरत आकर घर में से चिकन बिरयानी लाकर उसके गाड़ी पर लगाकर उसको नमस्कार करती है, तो वो भी उसको नमस्कार करता है। बाद में वो गाड़ी आगे धकेलते हुए चला गया। ऐसे वो जिस घर के आगे भी जाकर चिल्लाता तो वो घर वाले कुछ न कुछ खाना लाकर उसको देकर नमस्कार करके अंदर जा रहे थे। ऐसे गाड़ी हर तरह के खानों की चीजें से भर गई। लड्डू वो गाड़ी ढकेलते हुए चला गया। वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। वो उस गाड़ी को ढकेलते हुए उस झोपड़ी के पास आकर उस गाड़ी के ऊपर का खाना पूरा खाकर खटिया पर खर्राटे लेकर सो गया। एक दिन उस गांव में बैंक मैनेजर ट्रांसफर होकर आता है। उसका नाम कुमार था। कुमार बहुत ही कंजूस था। 1 रुपया भी खर्चा करना हो तो 100 बार सोचता था। वो अपने परिवार को लेकर एक ट्रक में सामान भरकर उस गांव में एक घर के सामने आता है। ट्रक वाला वो सामान घर में उतार कर सर 200 रुपए ज्यादा तो दीजिए सर, आपने बोले थे उससे ज्यादा दूर आ गए सर, थोड़ा देकर दीजिए सर ऐसा कहता है। तो कुमार क्या 200 रुपए ज्यादा दो क्या? क्यों दूर है तेरे को? अपन ने जो बात किए थे उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। तूने बताया था उस टाइम से ज्यादा लेट लेकर आया तो मैंने कुछ बोला क्या तेरे को? जा रे जा, बड़ा आया ऐसा बोलकर पैसे देकर भेज देता है। ऐसे वो उस घर में अपने परिवार के साथ संसार बसाता है। एक दिन बैंक में जाने के लिए घर के बाहर आता है कुमार। तब लड्डू पड़ोस के घर के आगे गाड़ी लेकर रुककर माँ जी मैं लड्डू हूँ करके चिल्लाता है। तब उस घर में एक औरत चिकन कबाब लाकर उसके गाड़ी के ऊपर रखकर उसको नमस्कार करके चली गई। वो देखकर कुमार को बहुत आश्चर्य होता है। ऐसे लड्डू कुमार के आगे वाले घर के सामने जाकर माँ जी मैं लड्डू हूँ करके बोलता है। तो एक औरत मटन बिरयानी लाकर गाड़ी पर रखकर उसको नमस्कार करती है। ये देखकर कुमार कौन है रे ये सांड के जैसा, गाड़ी लेकर आकर भीख मांग रहा है। इसको बचा हुआ खाना नहीं दे रहे शायद ये लोग, इसके लिए ही पका कर दे रहे हैं और भिखारी को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के करके सोचता है। अब वो कुमार के घर के सामने आकर माँ जी लड्डू आया हूँ माँ जी करके चिल्लाता है। कुमार ए कौन है रे तू? लड्डू आया बोलने पर घर में खाना लाकर देना क्या? सांड के जैसा है, कुछ काम वाम करके जी सकता है ना, ऐसे घर घर जाकर भीख मांगने के बदले में ऐसा कहता है। लड्डू बाबूजी मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ जी, वो लोग मुझे प्यार से खाना लाकर दे रहे हैं ऐसा कहता है। तो कुमार प्यार से लाकर देने के लिए तू कोई फिल्मों का स्टार है क्या रे सांड कहीं के? भीख मांगते हुए भीख नहीं मांग रहा हूँ करके झूठ बोल रहा है, कौन मानेगा रे तेरी बात ऐसा कहता है। लड्डू बाबूजी आपको देना है तो दो, नहीं तो नहीं, ऐसा मुंह में आया ऐसा बोलना ठीक नहीं है ऐसा कहता है। तो कुमार अरे बाप रे, भीख मांगने वाले को भी गुस्सा आता है क्या, चल निकल रे करके गाली देता है। तो लड्डू बगैर कुछ बोले वहां से गाड़ी ढकेलते हुए चला गया।
तब घर के आगे वाला, सर आप नए आए हो लगता है, तो आपको लड्डू के बारे में पता नहीं है शायद, ऐसा कहता है। कुमार, हाँ सर मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ, बैंक में मैनेजर की नौकरी करता हूँ, इतना कि ये कौन है इसके बारे में जानने के लिए क्या होगा, और आप लोग क्यों जी उस जैसे सांड को पाल रहे हो, ऐसा कहता है। तो वो, सर ऐसा मत बोलो सर, लड्डू बहुत अच्छा है, उसकी जात इस गांव को बचाने वाली जात है, उसके दादा परदादा भी गांव की रक्षा करने का काम करते थे और कोई दूसरा काम वो नहीं करते, वो उनके कुल की प्रथा है, वो लोग कोई भी काम नहीं करते इसलिए गांव के लोग उनको खाना देते हैं। अब उस जात में लड्डू ही आखिरी बचा है, उसको थोड़ी भूख ज्यादा है इसलिए सभी लोग प्यार से उसको हर तरह का खाना ज्यादा देते रहते हैं, आप भी उसको खाना दिए तो अच्छा रहेगा सर, ऐसा कहता है। कुमार, तुम्हारे गाँव वाले बड़े अजीब है यार, और वो इस गाँव को बचाना क्या, नॉनसेंस, उसको तो मैं खाना किसी हाल में नहीं दूंगा, कहकर स्कूटर में बैठकर चला गया। एक बार उस गांव में बारिश शुरू हो जाती है, वो बड़ा तूफान में बदलकर खंबे पेड़ गिर रहे थे। उस बारिश से उस गांव का तालाब का बांध टूट जाता है, इससे गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा था, तब लोग घरों पर चढ़कर खड़े हो गए। कुमार अपने परिवार के साथ घर पर चढ़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद लड्डू को उस पानी में तैरते हुए जा रहा देखकर आगे का घर वाला, ए लड्डू कहाँ जा रहा है इतने बाढ़ में, करके चिल्लाता है। लड्डू, बाबूजी तालाब का बांध टूट गया है सुना है, जाकर पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ, कहकर तैरते हुए चला गया। कुमार, हाँ हाँ ये जाकर रोकेगा क्या, ये और इसका बिल्डअप, ऐसा सोचता है। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी कम हो जाता है। तब सामने के घर वाला, देखे क्या जी बाढ़ का पानी कम हो गया, अपने लड्डू ने जरूर कुछ किया होगा, बताया था ना जी वो गांव के ऊपर कुछ संकट आया तो वो आगे खड़ा रहता है करके, चलो चलकर देखते हैं उसने क्या किया है, ऐसा कहता है। वो सुनकर कुमार भी ठीक है कहता है। ऐसे गांव के लोग तालाब के पास आकर देखते हैं तो वो टूटे हुए बांध के पास लड्डू अपना पेट लगाकर आड़ा खड़ा था, उसके पीछे पानी सब रुका हुआ था। वो देखकर कुमार को बड़ा आश्चर्य होता है। घर के सामने वाला कुमार से, देखे ना सर उसकी महानता, वो क्या है बोले तो वो अपनी जान बहुत बार जोखिम में डाल दिया था, चोर आए जंगली जानवर खेतों में आए तो भी सबके सामने लड्डू ही खड़ा रहता है, ऐसा कहता है। कुछ देर बाद जेसीबी आकर वहां पर मिट्टी कंकड़ डालकर वो जगह भर देती है। तब लड्डू से कुमार, मुझे माफ कर दो लड्डू, तुमको गलत समझा, गांव के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं किया सुना, सच में तुम बहुत महान हो, ऐसा कहता है। लड्डू कुमार को नमस्कार करके अपने संस्कार को साबित करता है।